बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ख़वातीन हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात इन तारीख़ी वाक़यात को सुनने के लिए निकाल लें। और आपके साथ साथ उन प्यारे से बच्चों का भी शुक्रिया जो अपने प्यारे से वालिदैन के हमरा इन वाक़यात को सुन रहे हैं। आप सबको मेरा मोहब्बत और अक़ीदत भरा अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम वाक़या आपसे शेयर करने वाले हैं ये अपनी नौइयत का एक हैरान कुन और अजीबोगरीब वाक़या था। वाक़या ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो थे वो ख़ुद भी बुलंद पाया सहाबा थे और उन्होंने अपने जो वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे उनके ख़िलाफ़ दरबार रसालत में शिकायत दर्ज की और शिकायत क्या करवाई कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरे हिसाब किताब में मेरे माली मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं और मुझसे अपनी ज़रूरियात के लिए पैसे तलब करते हैं जो मैं अदा नहीं करना चाहता। और वालिद मोहतरम को कहा जाए कि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ जमा जोड़ किया हुआ है जो उनके पास मौजूद है वो उसी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें और उसका अपना गुजारा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछा कि आप के ज़रिया मुआश क्या है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बताया कि मेरा तजारत के लिए माल जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाता है और उसके साथ साथ मेरे पास भेड़ और बकरियां भी मौजूद हैं जिन्हें मेरे वालिद साहब चराने के लिए बिल्कुल नहीं ले जाते। वो कहते हैं कि मेरी नज़र कमज़ोर है और मैं कहीं मुझसे खो ना जाए आपकी बकरियां क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता सही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए खामोश हो गए और आपने उनके वालिद मोहतरम को बुलवा भेजा। जब वालिद मोहतरम उसमें सेन नब्बी में पहुँचे तो उनकी हालत बहुत नागुफ्ता बे थी। उनके कपड़े मैले थे और उनकी जूतियाँ फटी हुई थी और उनके चेहरे पे इतनी परेशानी के असरात थे कि जो लगता था कि वो शख्स की ज़िंदगी एक मुश्किलात से गुज़र रही है। आपने उनको इज़्ज़त से बिठाया अपने करीब और आपने कहा कि आप को मालूम है आपके बेटे ने आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपना चेहरा जो था वो नीचे झुका लिया और कहा कि इससे ज़्यादा मेरे लिए बायसी शर्मिंदगी क्या दिन होगा कि मेरा ही बेटा मेरे ख़िलाफ़ ये शिकायत सेन नब्बी में दर्ज करवा रहा है। तभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आप दिल में गमज़दा अशार पढ़ते हुए आ रहे थे क्या वो मुझे नहीं सुनाएंगे। तब वो जो थे वो थोड़े से उन्होंने सर उठाया और कहा कि मेरे प्यारे आका आपने वो अल्फाज सुन लिए जो अभी मेरे कानों ने भी नहीं सुने। तो फिर वो कुछ देर के तवक़्क़ुफ़ के बाद उन्होंने सुनाना शुरू किया। ऐ मेरे प्यारे बेटे आज तुझ पे बहार है और मुझ पर ख़ज़ां। आज तूने मेरी शिकायत दर्ज करवा दी। तू वही था कि हमने तुझे पालते हुए अपनी मेहनत और मुशक्क़त जो थी अपने ऊपर लागू कर ली थी। हमने तेरे लिए तगारियाँ उठाई, तेरे लिए मैंने सर पे धूप झेली, तेरे लिए मैं मिट्टी में मिट्टी रहा ताकि तुझे अच्छी खुराक और अच्छे कपड़े और तेरी अच्छी सेहत रहे। तू रोता तो हम तेरे साथ सारी रात जागते, तू बीमार होता तो हमें चैन ना पड़ता, तू हंसता तो हम तेरे साथ हंसते, तुझे ले लेकर कंधों पे हम सैर कराते और आज तूने हमें रुसवा कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अब्दुल्ला अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है। अब आपको आपके जो ज़िंदगी है उसके मुतल्लिक़ और आपके लिए एक अल्लाह का हुक्म आ चुका है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आप भी सुन लीजिए ये तमाम आने वाली नस्लों के बच्चों के लिए एक अल्लाह ने अपना फरमान जो है वो भिजवा दिया वही की सूरत में और ये सब के लिए हमेशा के लिए ये फरमान जो है वो हमें सब पे लागू है। आपने फिर हज़रत जो अब्दुल्ला उनको अपने सीने के साथ लगाया और आपने वही के जो अल्फाज थे वो आपने पढ़ना शुरू किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बनी इसराइल की 22वीं और 24वीं आयत। फ़ैसला कर लिया है अब आपके रब ने कि मत इबादत करो मगर सिर्फ़ अल्लाह की और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और अगर वो बुढ़ापे में पहुँच जाएँ दोनों या कोई उनमें से एक तो उन्हें उफ़ तक न कहो और ना उन्हें झिड़को और उनके सामने अपने कंधे झुकाए रखो और उनके लिए न्याज़मंदी से कहते रहो रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए रब उनको उसी तरह रहम फरमा जिस बचपन में उन्होंने मुझे मोहब्बत और शफ़क़त से पाला।
इन अल्फाज ने जाबिर बिन अब्दुल्ला जो थे उनको झंझोर डाला और रोते हुए अपने वालिद गिरामी के गले लग गए और बोले, मेरे वालिद गिरामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती पे था। कल अगर मेरा बेटा मेरी जगह पे खड़ा हो और मैं आपकी जगह पे, तो क्या मैं ये सब दुख बर्दाश्त कर सकूँगा? मैं आपके कांपते हुए हाथों को महसूस कर रहा हूँ और मैं आपकी कमज़ोर नज़र को आज देख रहा हूँ, ये जो मुझसे मैं गफलत में था, और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि अपने वालिद के सामने कभी उफ़ भी ना करना और उनके सामने चलना ना, महफ़िल में उनसे पहले कभी बैठना मत, और कभी इनको उनके नाम लेके मत पुकारना और इनको गाली मत देना। और ये इस्लाम का जो है हमारा हुक्म, अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है और हमारे प्यारे नबी का भी। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्ते पे रखे और अपने वालिदैन का फर्माबरदार और वालिदैन के लिए दुआ करने वाला। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते की हिदायत पे रखे, आमीन। अच्छा जी, हम फिर किसी बहुत अच्छे से वाक़े के साथ फिर हाज़िर होंगे। उसके तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।